रावला कोर्ट से उठी आवाज अब पूरे पीओके में गूंज रही है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने साफ कह दिया है, मांगे मानो नहीं तो आंदोलन तेज होगा। जनसभा में हजारों लोग जुटे, नारे लगे, चेतावनियां दी गई, लेकिन सवाल है आखिर ऐसा क्या बदल गया कि विरोध अब अल्टीमेटम तक पहुंच गया? क्या प्रशासन दबाव में है या टकराव की तैयारी कर रहा है? 3 हफ्ते से सुलग रहा पीओके, 24 घंटे सीधी चेतावनी। 3 हफ्तों से सड़कें गर्म हैं और माहौल तनावपूर्ण। प्रदर्शनकारी बंदियों की रिहाई और कथित दमन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का दावा है कि 1500 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। दूसरी तरफ प्रशासन की ओर से इन आरोपों पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई। तो सच क्या है? अगर हालात सामान्य हैं, तो इतने बड़े विरोध क्यों? और अगर विरोध छोटा है, तो इतनी सुरक्षा क्यों? आंदोलन का सबसे बड़ा मुद्दा अब सुरक्षा बलों की मौजूदगी बन चुका है। जाक नेताओं का आरोप है कि इलाके में लगातार सुरक्षा तैनाती बढ़ाई जा रही है। विरोधी नेता इसे दबाव की राजनीति बता रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर खतरा किससे है? प्रदर्शनकारियों से या बढ़ते असंतोष से? और क्या ज्यादा फोर्स भेजने से गुस्सा कम होगा या और भड़केगा? रेंजर्स तैनाती पर सवाल, 12 सीटें बड़ा विवाद। इस आंदोलन की जड़ सिर्फ सुरक्षा बल नहीं है। 45 सदस्यीय विधानसभा में शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों का मुद्दा भी आग में घी डाल रहा है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इसी व्यवस्था का विरोध कर रहा है। यानी मामला सिर्फ सड़कों का नहीं, सत्ता के ढांचे का भी है। क्या ये प्रतिनिधित्व की लड़ाई है या फिर राजनीतिक नियंत्रण को लेकर नया संघर्ष? और क्या यही विवाद अब बड़े आंदोलन की शक्ल ले चुका है? पीओके में 3 हफ्तों से विरोध जारी है। अल्टीमेटम दिया जा चुका है। सुरक्षा बलों की तैनाती पर सवाल हैं। हजारों लोगों की भागीदारी के दावे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या 24 घंटे बाद बातचीत होगी या फिर पीओके एक और बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहा है? नजर सिर्फ रावला कोर्ट पर नहीं, पूरे पीओके पर टिकी हुई है।